Friends, now I am going to discuss about the Greater Himalayas, Himalayan Ranges. हमने आपको कल उसका डिवीज़न बताया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रेटर हिमालयन रेंजेस क्या हैं। उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर हम। द ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर होता है, मिडिल होता है, तीन में हम डिवाइड करते हैं हिमालय को। एक होता है आउटर। तो फर्स्ट है हमारा द ग्रेटर हिमालयन रेंज इज़ द नॉर्थर्न मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयन रेंज क्या है? ये हिमालय की सबसे ऊंची रेंज है जो कहाँ पर लाई करती है? नॉर्थ में। द पीक ऑफ दिस रेंज आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। इस रेंज की जो पीक है, जो चोटी है, वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। देयरफॉर दे गिव राइज टू अ नंबर ऑफ ग्लेशियर। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर आर स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस। अब सवाल उठता है कि ग्लेशियर क्या होते हैं? तो ग्लेशियर कहते हैं आर स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस। बर्फ़ की धीमे धीमे बहने वाली नदी कहलाती है ग्लेशियर। सेवरल रिवर्स सच एज गंगा, इंदुस एंड यमुना ऑरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर। कई नदियां हैं जो इन ग्लेशियर से निकली हैं, जैसे गंगा है, इंदुस है, यमुना है। द रिवर गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर रेस्पेक्टिवली। तो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है और यमुना नदी यमुनोत्री से निकली है, और इसी के नाम पर इनके नाम गंगा और यमुना पड़े हैं। तो ये था आपका ग्रेटर हिमालय के बारे में। जो नेक्स्ट है द मिडिल हिमालयन रेंज। The middle Himalayan range is situated south of the greater Himalayas। तो जो मिडिल रेंज है हिमालय की, वो कहाँ पर लाई करती है? हिमालयाज के साउथ में। दो द पीक ऑफ दिस रेंज आर नॉट अ हाई एज अ ग्रेटर हिमालय। इसकी जो चोटी है वो ग्रेटर हिमालय की तरह ऊंची नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो पीक है वो बहुत नीची है, नहीं, वो सबसे ऊंची है, उसके बाद में आ जाती है मिडिल हिमालय यानी इसकी। सम ऑफ देम आर स्टिल कवर्ड विद स्नो। कुछ हिस्सा इसका बर्फ़ से ढका हुआ है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड माउंटेन एंड फर्टाइल वैली। इस रेंज में किस तरह के पहाड़ हैं पाए जाते हैं? जो जंगल से घिरे हुए हैं, यानी कि जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, और जो वैलीज़ हैं वो काफ़ी फर्टाइल, यानी कि जो यहाँ की मिट्टी पाई है वैलीज़ की वो काफ़ी उपजाऊ है। अ वैली इज़ अब सवाल उठता है कि वैली किसे कहते हैं? अ वैली इज़ अ लो लाइंग एरिया बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स। दो पहाड़ों के दरमियान जो एक दरमियान का जो एरिया होता है, लो लाइंग एरिया होता है, उसको हम कहते हैं वैली, यानी कि घाटी। हिंदी में इसका मतलब होता है घाटी। सम ऑफ द मेजर वैलीज ऑफ द मिडिल हिमालयन रेंज आर। मिडिल हिमालयन रेंज के जो वैलीज़ हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं? कांगड़ा एंड नैनीताल। तो नैनीताल और कांगड़ा ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मिडिल हिमालयन रेंज की वैलीज़ हैं। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन द मिडिल हिमालयन रेंज। मिडिल हिमालयन रेंज में कुछ बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन आते हैं। हिल स्टेशन यानी कि पहाड़ी एरिया, जैसे कि मसूरी है, शिमला है, कुल्लू एंड मनाली है। द आउटर है। अब उसके बाद जो थर्ड हिमालयन रेंज है वो है आउटर हिमालयन रेंज इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। ये हिमालयाज की साउथर्न मोस्ट रेंज है। कौन सी रेंज? आउटर हिमालयन रेंज। इट इज़ आल्सो द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। ये हिमालयाज की सबसे लोएस्ट रेंज है। दिस माउंटेन रेंज इज़ कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड इट इज़ रिच इन वाइल्ड लाइफ। ये जो माउंटेन रेंज है ये कुछ जंगलात से घिरी हुई है, और यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि यहाँ के जंगलात बहुत घने हैं जहाँ पर एक अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, यानी कि वाइल्ड लाइफ यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मकदार में मौजूद है, जंगलाती एरिया। देयर आर मैनी माउंटेन पासेज इन द हिमालयाज। हिमालयाज में बहुत सारे माउंटेन पासेज हैं यहाँ मौजूद। अ रूट थ्रू अ माउंटेन रेंज इज़ कॉल्ड माउंटेन पास। अब माउंटेन पास किसे कहते हैं? एक रास्ता जिसके ज़रिए माउंटेन, एक मतलब अ रूट थ्रू अ माउंटेन रेंज
माउंटेन रेंज यानी कि पहाड़ों के दरमियान पहाड़ों के ज़रिए जो एक रास्ता बनाया जाता है वो कहलाता है माउंटेन पास। पीपल यूज़ पासेस टू क्रॉस द माउंटेन, और लोग इस माउंटेन पास का इस्तेमाल माउंटेन को क्रॉस करने में करते हैं। तो ये आपका तीनों हिमालयन रेंज के बारे में हो गया। देखिए ये पिक है आपकी मसूरी हिल स्टेशन की। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मिडिल हिमालयन रेंज है वहाँ पर काफ़ी सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जिसमें से एक ये है मसूरी हिल स्टेशन। ठीक है। आउटर हिमालयन रेंज में जो पासेस पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, इनके इसके नॉर्थ में पाए जाते हैं नॉर्थन माउंटेन में, वो हैं जोजिला, करदंगला, चंगला, ब्रालाचला, शिपकिला, रोहतंग पास, नथुला। द वर्ड ला मीन्स पास। अब आप सवाल उठता है कि ला का मतलब क्या होता है। ला का मतलब है पास, यानी कि वहाँ से एक गुजरने वाला रास्ता। द हाईएस्ट मोटेबल रोड इन द वर्ल्ड इज़ द करदंगला एट अ हाइट ऑफ 5359 मीटर। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऊंचा मोटेबल रोड है इस दुनिया का वो कौन सा है, खरदंगला, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 5359 मीटर। तो ला का मतलब क्या होता है, पास, यानी कि रास्ता या रोड जिससे गुजरा जाता है। देखिए ये मैप है जो इम्पोर्टेंट पीक्स और रेंजेस को, यानी कि नॉर्थन माउंटेन में मौजूद पाए जाने वाली इम्पोर्टेंट पीक और रेंजेस को शो करता है। आपको इन सभी रेंजेस की ऊंचाई और नाम याद करने हैं। कितनी रेंजेस हैं, ये है 15 रेंजेस। पहली है काकापोशी और सबसे लास्ट की है नामचा बरवा। तो आपको इन 15 रेंजेस के नाम उनकी ऊंचाई के साथ सभी को याद करने हैं। अब देखिए लास्ट ये टॉपिक है आपका काराकोरम माउंटेन रेंज, जो आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द काराकोरम माउंटेन रेंजेस लाई टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालयाज बियॉन्ड द इंदुस रिवर। जो काराकोरम माउंटेन रेंज है वो कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय के नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं, इंदुस रिवर के बियॉन्ड में। द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी कहते हैं। इज इन दिस माउंटेन रेंज, ये जो K2 चोटी है वो इसी काराकोरम माउंटेन रेंज में पाई जाती है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख लाई इन दिस माउंटेन रेंज। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इसी माउंटेन रेंज में पाए जाते हैं, यानी कि काराकोरम माउंटेन रेंज में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 पाई जाती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इसी रेंज में लाई करते हैं। तो यहाँ तक ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।